समझना तेरी दो तकिया की नौकरी में लाखों का सावन जाए। ये तर्ज है, ये तर्ज है। आदरणीय दादा सैलानी जी और उपस्थित हमारे सभी प्रवृत्त श्रोता बंधु, आदरणीय हमारे उग्रसेन राधु जी, जरा गीत को सुनेगा। जवाब तो हर कोई कुछ ना कुछ देता ही है। और क्या? दादा सैलानी जी, ये हमारे गुरुदेव परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी की बात है। बस गीत के माध्यम से मैं कह रही हूँ। क्या सुनेगा बाबूलाल भैया, गीत को सुनेगा। गीत में कुछ नहीं है, बस कुछ दोहे हैं, उन दोहों का प्रयोग है। बस ही कबीरदासी देख करके चकित हो गए। क्या देखा? क्या देखा? चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रो, कि दो पाटन के बीच में साबित बचा ना कोई। कबीरदासी ने देखा कि चक्की चल रही है। अरे आए हाय ये मजबूरी, ये सुन ले बात जरूरी। एक बात समझना आए, एक बात समझना आए। अरे दो बातों के बीच में कोई साबित ना बच पाए। अरे चाहे जितना कर लो जतन, तुम होगा वही जो होना। अरे चाहे जितना कर लो यतन, तुम होगा वही जो होना। और अरे चलती चाकी देख के प्यारे आया मुझको रोना। हाँ रोना, हाँ रोना। अरे कहे कबीरा बात मेरी आज समझना आए। अरे दो बातों के बीच में कोई साबित ना बच पाए। कबीरदासी ने एक दोहा लिखा, चलती चाकी देख कर रहा कबीरा रो, कि दो पाटन के बीच में साबित बचा ना कोई। अब कबीर के पुत्र है कमाल। कमाल। कमाल ने कहा क्या हुआ पिताजी? बोले मुझे रोना आ रहा है। ये राग देश की चक्की दो पाटों के बीच में ये संसारी पिस रहे हैं। तो कमाल बोले पिताजी काय को रोते हो?
ठीक है, एक दोहे को दूसरा दोहा काट रहा है। कैसे कैसे बेटे? एक दोहा और दूसरा दोहा उससे काट रहा है। कबीर दास जी के पुत्र है कमाल। हाँ कमाल। एक ही राशि कबीर तो कमाल। बोले हाँ। पिताजी काय को रहते? बोले क्यों? क्यों? बोले पाटों के बीच में जाते ही क्यों हो? हाँ तो बोले फिर क्या करे? बोले सुनो सुनो। अरे रूप ईश्वर का सुने कील है, जिसके पाट दो प्यारे। अरे रूप ईश्वर का सुने कील है, जिसमें पाट दो प्यारे। अरे आज कभी ना आए उसको रहे जो कील सहारे। हाँ सहारे, हाँ सहारे। कमाल करे हैं कि चलती चक्की देखकर हंसा कमाल ठठाए। वाह। चलती चक्की देखकर हंसा कमाल ठठाए। हाँ और कील सहारे जो रहे सो बाल न बाका जाए। बहुत अच्छे। बाबूलाल भैया याद रखना, एक दोहे को दूसरा दोहा काट रहा है। काट रहा है। कबीर फिर कमाल कह रहे हैं। क्या बेटा? अरे कबीरा पुत्र कमाल, ये कमाल की बात सुनाए। अरे दो बातों के बीच में कोई साबित ना बच पाए। आय हाय मजबूरी। कबीर दास जी करे के संसारी पिस रहे हैं तो कमाल बोले कील के सहारे हो जाइए तो बच जाओगे। और क्या? जो कील के सहारे होते हैं उन्हें कहा जाता साधक। ये साधक। संसारी पिस जाते, साधक बच जाते हैं। हाँ जैसे महात्मा पुरुष। तो उनकी पुत्री बोली भैया। भैया। कबीर दास की पुत्री का नाम है कमाली। ये कमाली। कमाली बोली भैया आप कह रहे वो भी ठीक है, हाँ हाँ पिताजी कह रहे वो भी ठीक है। हाँ। लेकिन एक बात है क्या? कि जो कील के सहारे जाते हैं थोड़े बहुत तो वो रगड़ ही जाते हैं। वाह। जब तक कील के सहारे पहुंचते हैं तो थोड़े बहुत तो रगड़ ही जाते हैं। देखिए पिताजी के दोहे को पुत्र ने काटा, पुत्र के दोहे को पुत्री काट रही है। कैसे? कमाली बोली भैया। भैया। कील सहारे जो रहे सो नकटे बूचे हुए। वाह। कील सहारे जो रहे सो नकटे बूचे हुए। तो बोले करना क्या चाहिए? बोले दाना सोई सुहाई जो चटक बाहर हो। जो साधक होते हैं थोड़े बहुत संसार में इधर उधर भटके तो नकटे बूचे तो हो ही जाते हैं। और क्या? बड़े बड़े महात्मा आसाराम सरीखे हो गए। महात्मा है लेकिन तमाम बच्चे घूम रहे हैं, ब्रह्मचारी बने घूम रहे हैं। और क्या? बच्चे घूम रहे हैं, ब्रह्मचारी बने घूम रहे हैं। और क्या? तो कमाली कह रही है क्या? कील छोड़ कर जो भटके नकटा बूचा हो जाए।
नकता ऊंचा हो जाए, अरे गिरे उठक के दूर जो दाना तो पद ऊंचा हो जाए, हो जाए, हो जाए। तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है सिद्ध पुरुष। और क्या? कमाली कहने लगी क्या? अरे ज्ञान की बात करे कमाली बात वही दोहराए। भैया अरे दो बातों के बीच में कोई साबित ना बच पाए। अरे आए हाय मजबूरी यार सुन ले बात जरूर। बाबूलाल भैया, बाबूलाल भैया, भैया 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 कुछ छुपाएंगे नहीं। ना बेटा ना। मेरे गीत में एक तो 3 रिश्ते हैं, पिता पुत्र पुत्री। ये एक ही रास पिता पुत्र पुत्री, ये एक ही रास कबीर कमाल कमाली, एक ही रास संसारी पिस रहे हैं, साधक रगड़ रहे हैं और सिद्ध ऊपर पहुंच जाते हैं। और एक दोहे को दूसरा दोहा काट रहा है, दूसरे दोहे को तीसरा दोहा काट रहा है। वाह बेटा वाह, क्या बात है। अरे आए हाय मजबूरी अरे सुन ले बात जरूर। चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचाना को। एक दोहा आपने लिया है, दोहा आपने लिया है और दो पाटों के बीच में साबित बचाना को है। बहन कल्पना जी, यहां पर हमारे बड़े बड़े विद्वान पधारे हुए हैं। कहने का मतलब है कि इस संसार में कोई साबित नहीं बचने वाला, न बचा है। लेकिन मैं बता रहा हूं बहन जी, अरे कितने सावन बीत गए, कितने सावन बीत गए, बैठी हूं आस लगाए। जिस सावन में मिले सजनवा, वो सावन कब आए, कब आए, कब आए। कुल मिलाकर के आपका गीत बोला है, हाय हाय ये मजबूरी है कहना बहुत जरूरी, एक बात समझ ना आए और जानी मानी इस दुनिया में के दो पाटों के बीच में कोई साबित ना बच पाए। हाय हाय ये
मजबूरी। साउंड वाले भैया भाग गए थे। अच्छा चले गए भैया। दूर बैठ गए। सुन रहे हैं कैसी कैसी आवाज। आप चिंता मत करो, बड़ी है लगे साउंड। दो पार्टों के बीच में साबित बचाना को एक दोहा आता है बहन जी, मनुष्य बली नहीं होते है समय होत बलवान। मनुष्य बली नहीं होते है समय होत बलवान। अरे भीलन लूटी गोपी का ओई अर्जुन ओई वान। क्यों? समय समय पर होते है समय समय की बात। और क्या? आपके गीत को वहीं से जोड़ रहा हूं। क्यों? ये कबीर दास जी चिंतन कर रहे हैं, लेकिन मैं जो बता रहा हूं, अरे हाय हाय ये मजबूरी। क्योंकि अब ये कलयुग चल रहा है, कलयुग चल रहा है। अरे कैसी ये मजबूरी बतलाना बहुत जरूरी। कैसी ये मजबूरी ये बतलाना बहुत जरूरी। मन सोच सोच रह जाए के पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं भी हल ना पाए। तो कैसी ये मजबूरी बतलाना बहुत जरूरी। बहन कल्पना जी, ये बात आपके गीत से मैं जोड़ रहा हूं, क्योंकि चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचाना कोई। उसका कारण है ये सब समय का फेर है। एक बार युधिष्ठिर ने भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन चारों भाइयों को बताया कि भाइयों अब कलयुग का प्रवेश होने वाला है। कलयुग का प्रवेश होने वाला है। इस कलयुग में क्या क्या होगा? पहली बात बताई कि वो सब पे भारी होगी। अरे वो सब पे भारी होगी, होगी नर की लाचारी। होगी नर की लाचारी। क्यों? कलयुग में घर घर में जाके शासन करेगी नारी। हाँ नारी, हाँ नारी। ये समय का फेर, और ऐसा काम करे दुनिया में पार न कोई पाए। तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं भी हल ना पाए। ऐसी ये मजबूरी बतलाना बहुत जरूरी।
बहन जी, जब चारों भाइयों ने महाराज युधिष्ठिर से पूछा कि महाराज एक अचंभा हमने और देखा है कि एक बहुत बड़ा पहाड़ है, उस पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर नीचे गिर रहे हैं और छोटे छोटे पत्थर ऊपर जा रहे हैं, महाराज ये क्या है? तो युधिष्ठिर ने कहा क्या कि भाइयों कलयुग में ऐसा होगा, सुनो निवेदन कर रहा हूं जितने हमारे विद्वान जन बैठे। कहा भाइयों, अरे जो धर्मी महान होगा मनोज भाई गजब कर दिया आज। जो धर्मी महान होगा ना उसको मान मिलेगा। और होगा क्या? क्या? पापी और अधर्मी को ऊंचा स्थान मिलेगा। हाँ मिलेगा, हाँ मिलेगा। ये कलयुग में कलयुग का प्रभाव होगा कि पल पल पाप प्रबल होगा, जो ना मिट पाए मिटाए। बहन कल्पना जी, तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं भी हल ना पाए। हाय हाय ये मजबूरी। चलिए आखिरी बात सुनिए। चारों भाइयों ने कहा कि महाराज एक अचंभा और हमने देखा। क्या? अजब नजारा नजर से देखा, अजब नजारा नजर से देखा, वो करता क्या कहता है। अरे छोटे छोटे चार कुआं को एक कुआं भरता है, भरता है, भरता है। हाँ महाराज, एक बड़ा सा कुआं है जिसके बगल में छोटे छोटे चार कुएं और हैं, लेकिन हमने देखा कि उस बड़े कुएं से पानी निकल रहा है और उन छोटे छोटे चार कुओं में पानी जा रहा है। महाराज ये कारण क्या है, ये अचंभा क्या है? युधिष्ठिर ने कहा कि भाइयों इसका असली कारण सुनो। अरे खून पसीना एक करे, के खून पसीना एक करे, वो समय में खुद को ढाले। और कहा भाइयों आज ऐसा हो रहा है। कैसा? चार चार पुत्रों के पेट को एक पिता है पाले। हाँ पाले, हाँ पाले। आज एक पिता चार चार पुत्रों के पेट को पाल रहा है। क्या बात? लेकिन कलयुग में क्या होगा? क्या? अरे चार के द्वारा एक पिता का पेट नहीं पल पाए, और समय चक्र नादान चले तो किसी की ना चल पाए।
समय चक्र नादान चले तो किसी की ना चल पाए। ना इसलिए कहा है कि मनुष्य बली नहीं होत है, समय होत बलवान। और किसी की ना चल पाए कैसी ये मजबूरी, बतलाना बहुत जरूरी।